जी जनाब, क्या देखने आए हैं? समझता हूँ कहने की जरूरत नहीं है, कुछ गलती हमारी है तो कुछ गलती कंपनीज की भी है। ऑलमोस्ट एवरी सुपर हीरो या सुपर विलन बीइंग हॉट, सेक्सी, फिट, डैशिंग और अट्रैक्टिव तो होता ही है। उन्हें ऐसे पोर्ट्रे ही किया जाता है कि वे आइडियल ह्यूमन बीइंग नजर आए, एंड फॉर श्योर उनमें से कई जीनियस, रिच और डैशिंग तो होते ही हैं, जस्ट लाइक आयरन मैन। सुपर पावर्स ना होने के बावजूद वो कतई ज्यादा अट्रैक्टिव है। और हेलो एवरीवन, मैं हूँ पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। और ये बात कोई एक कॉमिक फ्रेंचाइज या कंपनी तक ही सीमित नहीं है। मार्वल, डीसी, वैलियंट, डार्क हॉर्स, डायनामाइट सभी यही काम करते हैं। फॉर एग्जांपल तुम हेलबॉय को ही ले लो, कौन नहीं लाइक करेगा इसको? इसके पास पर्सनालिटी है, सेंस ऑफ ह्यूमर है, बॉडी है और पैसा तो है ही। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सब बातें तो होती रहेंगी, जिसकी वजह से हम इस वीडियो में 4 मेल और 4 फीमेल ऐसे कॉमिक कैरेक्टर्स की बात करेंगे जो हीरो बनने से ज्यादा हॉट हैं। तो सबसे पहले अपने फीमेल से ही शुरू करते हैं। पहली आती है स्टारफायर। मैं तो यही देख के हैरान हूँ कि मुझसे ये छूट कैसे गई, लेकिन फिर भी ये हमेशा से ऐसी नहीं दिखती थी। इसे हमने सबसे पहली बार देखा था 1980 की डीसी कॉमिक्स प्रेजेंट इशू 26 कॉमिक में, जहाँ ये कुछ ऐसी नजर आती थी। लेकिन चलो बात की बात तो छोड़ देते हैं। अभी की बात करें तो इसकी ऑरेंज स्किन, लाल बाल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है। और 80s 90s तक तो चलो सब ठीक था, ऑलमोस्ट सभी ऐसे दिखते थे। मगर जब से डीसी ने इसे न्यू 52 में ऐसे दिखाया है, तौबा। अब ये नहीं लगता कि मुझे और जस्टिफाई करने की जरूरत है। हमारा अटेंशन ग्रैब करने में बड़ी बखूबी कामयाब रहे डीसी। मतलब बचा क्या है? और उससे ज्यादा हसीन तो इसकी अदाएं हैं। अब इसी के ऊपर पूरी बात नहीं करेंगे तो आगे आता है साइलॉक। अब साइलॉक को काफी सारे लोग अच्छे से मूवीज से जानते होंगे, वही जो ओलिविया मन ने पोर्ट्रे किया था। अब फर्स्ट अपीयरेंस के तौर पे इसे मार्वल की कैप्टन ब्रिटेन कॉमिक इशू 8 में देखा गया था। लेकिन ये चर्चा में तब आई जब इनके पैंट्स इनसे छीन लिए गए, जिसकी वजह से ये एक सेक्स सिंबल के तौर पे भी रीइमेजिन की जाती हैं। हाँ, फॉर श्योर तुम इसका निंजा से रिसेम्बलेंस कर सकते हो, मगर जैसे इसकी कॉमिक्स हैं कुछ खास नहीं, बोर करती हैं। और इसके सेक्सुअल अपील के कारण ये एक आइकॉनिक कैरेक्टर बन गई। ये कुछ ऐसे महान कैरेक्टर्स में से एक है जिन्हें लोग इसे कॉस्ट्यूम की वजह से पहचान जाते हैं। अगले कैरेक्टर की बात करें तो ये आती है लेडी डेथ। पहली बात तो ये कॉफिन कंपनी से बिलोंग करती है और इसे सबसे पहली बार इविल इराइन कॉमिक इशू 1 में देखा गया था। अब मैं तुम्हें एक सोचने का काम देता हूँ। लेडी डेथ को ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं सबने ही देखा होगा, तो इसके लुक्स को छोड़ के क्या तुम इसका रियल नेम जानते हो? इसकी बैक स्टोरी जानते हो कि कैसे इसके साथ काला जादू का रिलेशन और इसका बाप हरामी था वगैरह वगैरह? तुम इसको जानते सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो क्योंकि इसके पास बिग ब्रेस्ट है, बेचारी के पास बड़ी मुश्किल से ही कपड़े हैं इसके पास, और कॉमिक के कवर्स में सेलेक्टिवली ऐसे नजर आती है कि इसे इग्नोर करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन बन जाता है। इसका नाम और इसकी इतनी मेजर पॉपुलैरिटी होने के कारण लोग इसे मार्वल या डीसी का कैरेक्टर समझ लेते हैं, क्योंकि ये वन ऑफ द ओवर द टॉप सेंसुअल कैरेक्टर्स में से आती है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि अगर ये सेक्सी होने की वजह से ही इतना चली, लेकिन क्या पता, इट डिपेंड्स। लेकिन भाई सेक्सीपन दिखा के तुम 25 साल तक किसी कैरेक्टर को नहीं बेच सकते, कुछ बात तो है इसमें। और हाँ, दिख भी रहा है। और इसी के साथ अपने चौथे फीमेल कैरेक्टर की बात करें तो आती है वैम्पिरेला। ये कैरेक्टर मार्वल या डीसी का नहीं है, बल्कि ये वेरिएंट पब्लिशिंग और डायनामाइट कॉमिक से बिलोंग करता है। और इसे सबसे पहली बार देखा गया था 1969 की ब्लैक एंड व्हाइट कॉमिक वैम्पिरेला इशू 1 में। और ठरक का जादू चलाने के चक्कर में कॉमिक के पहले ही पेज में हमें इसके नहाने का सीन दिखता है। मतलब कि ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने में भी ठरकपन चल रहा था। अब सोच रहे होगे कि ये तो 1969 की बात हो रही है, अब क्या हो रहा होगा? मगर अब इतना देख के तो समझ ही गए होगे कि इसे किस नियत से बनाया गया था। अब हाँ, अलग अलग कहानी के कईयों राइटर्स और आर्टिस्ट ने इसकी सेक्सुअल अपील से ज्यादा इसकी कहानियों पे फोकस किया है। इसके कॉस्ट्यूम्स को कई बार रीबूट करके इसके एडवेंचर्स को भी दिखाया है, मगर घुमा फिरा के सारी कहानी इसके ऐसे होने पे ही आ जाती है। और तो और कुछ कॉमिक्स के कवर तो ऐसे हैं कि मैं लिटरली यूट्यूब पे नहीं दिखा सकता। अब हाँ, ये बात तो श्योर है कि इन्होंने अपनी लाइन कई बार क्रॉस की है, क्योंकि ये ऐसा मायाजाल है कि अगर आप इसमें फंस गए तो यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। ये आपको ऐसे तस्वीरें दिखा के ही अपनी कहानियां बेचेंगे। और मैं क्या करता हूँ? खैर छोड़ो। अब ये बात तो हुई फीमेल्स की। मेल कैरेक्टर्स की भी बात कर लेते हैं जो ज्यादा हॉट है हीरो होने से। पहले आता है हरकुलिस। देखो, ये मार्वल का बंदा अपनी सेक्सीनेस को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है। अट्रैक्टिव मसल्स, बेयर चेस्ट और पैंट भी नहीं है इसके पास। ये क्लियरली सेक्स सिंबल के तौर पर रिप्रेजेंट किया गया है। बेसिकली ये थॉर है कम कपड़ों के साथ। इसके सेक्स अपील का एग्जांपल हमें कई बार कॉमिक्स में देखने को मिल चुका है, जैसे कि फॉल ऑफ एवेंजर्स कॉमिक इशू 1 में, जहां 4 सेपरेट फीमेल हीरोज अपने हरकुलिस के साथ सेक्सुअल एडवेंचर्स की बातें करती हैं। और नॉर्थ स्टार जो ओपनली गे कैरेक्टर है, उसने भी बोला है कि हरकुलिस के साथ वो रातें बिता चुका है। #खिलाड़ी। अगला कैरेक्टर आता है लोखंड का आदमी कोलोसस। अब देखो, ये पतरे का होने के बावजूद भी सेक्सी है, हमें कॉमिक्स में बखूबी दिखाया गया है। अब कैजुअली कोलोसस की पर्सनालिटी हमारे दिमाग में कैसी है? एक्समैन का लॉन्ग लास्टिंग मेंबर, स्वीट और केयरिंग बंदा, जिसकी वजह से इसके पास बैड बॉयज क्वालिटीज नहीं है। मगर 90s के दौरान एक स्विमसूट कंपटीशन नाम से एक कॉमिक छपी थी,
जहां तरह तरह के मेल और फीमेल कैरेक्टर्स अपने स्विम सूट का प्रदर्शन करते हैं और उसमें कोलोसस भैया भी थे। स्टाइल देख रहे हैं ना, मैं इमेज देख के भी इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ। पता है, एक आदमी और इतना भाव, कहीं डेडपूल ना देख ले वरना दोस्ती पे से विश्वास उठ जाएगा उसका। और ये बात एक कॉमिक कहानी तक ही सीमित नहीं है, कई बार स्वीट पर्सनैलिटी दिखा दिखा के मजे दिलाए हैं इसको। अब छोड़ो यार, पूरा मूड खराब कर दिया। अगले कैरेक्टर पे आते हैं, नाइटविंग। कई सारे रीडर्स के लिए नाइटविंग उनका बैटमैन होगा, जिसके बारे में वो हसीन ख्याल बुन सकते हैं, क्योंकि अभी तक बैटमैन हिमसेल्फ कभी सेक्स सिंबल के रूप में उभर के नहीं आया है। वो नेचर से वायलेंट, डार्क पास्ट, यही सब चल रहा है उसके साथ। और ठीक उसके अपोजिट नाइटविंग अपना बैड बॉय आदमी। उसके लाइफ में फन है, केयर फ्री है और एक्रोबैटिक बैकग्राउंड होने के नतीजन इसे हम कॉमिक्स में कई बार कूदते फांदते छलांग मारते देख सकते हैं। अब देखो, सीधे बोलता हूँ, ये बात डिनाई नहीं की जा सकती कि नाइटविंग के पास सेक्सी एज है, डेडपूल से भी अच्छी। सॉरी भैया। और इसके अलावा अगर इसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बात करें तो ये है सेक्सी। सबको बराबरी का मौका मिलना चाहिए। अब अगर फीमेल कैरेक्टर्स ऐसे पोज मार सकती हैं तो मेल कैरेक्टर्स क्यों नहीं, और दे भी रहे हैं। अब देखो, एक बार तो नाइटविंग इस लिस्ट में प्लेस डिजर्व करता ही है। इसके अलावा इस वीडियो का लास्ट मेल हॉट कैरेक्टर आता है नेमर। राइटर्स ने इसके अंदर अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस डाला हुआ है। अब अगर तुम बस कैजुअल ही कॉमिक्स फॉलो करते हो तो तुम्हें बैड बॉय नेमर के बारे में तो पता ही होगा, जो सीज को रूल करता है। करीबन 80 सालों से ये कैरेक्टर अपनी सेक्सुअल अपील और कपड़ों से जाना जाता है। इसके कपड़े ही इसे ऐसी पहचान देते हैं। और अपनी ऑनगोइंग स्टोरी लाइंस में नेमर्स ने कई सारी महिलाओं के साथ संबंध रखा है और उनमें से अपनी इनविजिबल वुमन भी आती है। मगर क्या करें, नेमर के गुड लुक्स और एंटी हीरो नेचर के कारण ये और भी डिजायरेबल कैरेक्टर बन जाता है। लेकिन जनहित में जारी इसके सुपर कॉस्ट्यूम को जाने तो मर्द और औरत की उस बारीक रेखा को ये पार नहीं करता। मगर अंदर की बात तो काफी कम लोग जानते हैं। अब बस भाई, हो गया। अभी के लिए मेल फीमेल सेक्सी कैरेक्टर्स के बारे में जानकारी बहुत हो गई। जानता हूँ अभी भी कई सारे कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में इस वीडियो में नहीं दिखाया गया है। अब देखो, तुम ही कॉमन सेंस लगा के देख सकते हो, लिस्ट तो कभी खत्म ही नहीं होने वाली। जैसे कि एमा फ्रॉस्ट, स्कारलेट विच, पावर गर्ल, कैटवुमन, गैम्बिट, विच ब्लेड, स्टार फॉक्स, थॉर, डॉन, वर्टॉक्स, सुपरबॉय, वुल्वरीन, टार्जन, वंडर वुमन, पॉइजन आइवी, रॉक, जटाना, इलेक्ट्रा, रेवन, मेमेरियन कूपर, डाना, आइसिस, कितनों के नाम लोगे, ऑलमोस्ट सभी तो ऐसे दिखते हैं। अब जहाँ रही आगे की बात, अब अगर कुछ नया जानने में आया तो और भी ऐसी वीडियोस आएंगी, या फिर अगर आपको कुछ ऐसी जानकारी है इन कैरेक्टर्स के बारे में जो इस वीडियो में इंक्लूड नहीं हो भाई, तो उसके बारे में भी कमेंट्स में जरूर बताएं। और इनमें से कौन सा मेल या फीमेल कैरेक्टर आपको ज्यादा अट्रैक्टिव या अच्छा लगा, हॉट होने में, हीरोइक होने में नहीं, उसके बारे में भी बताएं। या फिर किसी और कॉमिक यूनिवर्स से है तो वो भी बताएं। और इन लास्ट, अगर आपको इस वीडियो में देख के कुछ भी अच्छा लगा, खुशी हुई या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब तो मार ही दो इस चैनल को। और अगर ज्यादा ही अच्छे लगे तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम, ट्विटर और टिकटॉक हैंडल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।